इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना एकदम आसान है। आज हम सीखने वाले 1 से 30 तक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एकदम आसान तरीके से। एक चीज जान लो, अभी तक आपने जहां से पढ़ा हो, लेकिन आज के वीडियो जिससे देख लिया ना पूरा, एकदम आसान तरीके से आप किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत आसान तरीके से निकालने वाले हो। बस पूरा वीडियो देखना, बहुत ही आसान होने वाला है। ठीक है, तो मस्त तरीके से शुरुआत करते हैं कैसे हम लोग किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको 1 से 30 तक का यहाँ पे निकाल के दिखाएंगे और एकदम आसानी से। ठीक है, तो देखो 1 से 30 तक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एकदम आसान तरीके से निकालते हैं। देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में करना क्या होता है, हमें इलेक्ट्रॉनों को भरना होता है कहाँ पे, उपकोषों में। ठीक है, जैसे एसपीडीएफ होता है, इसी में भरना होता है। देखो समझते पहले ध्यान से, अगर बात करें उपकोष की, ठीक है, हमारे पास 4 उपकोष होंगे जिनमें हमें इलेक्ट्रॉन भरने होंगे। ठीक है, उपकोष हो जाएंगे। उपकोष कितने प्रकार के होते हैं? 4। अब कौन कौन से होंगे? उसमें होगा आपका एस उपकोष, पी उपकोष, डी उपकोष और एफ उपकोष। ये 4 उपकोष होंगे। ठीक है, इन्हीं में इलेक्ट्रॉनों को भरना है सही क्रम में। कैसे भरना आगे समझाएंगे, टेंशन ना लो, एकदम आसान। ठीक है, अब इसके बाद एक चीज याद रखना है कि एस उपकोष में कितने कक्षक होते हैं। मतलब एस उपकोष में कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, है ना। परमाणु के चारों ओर जो कक्षीय होती है उन्हीं में तो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो एस क्या रखना, एक कक्षक होता है। आसान एकदम, बस धीरे धीरे समझते रहो। ठीक है, एस उपकोष में कितने कक्षक होते हैं? एक कक्षक होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। फिर इसके बाद याद रखना है पी उपकोष में कितने कक्षक होते हैं? पी में होते हैं 3 कक्षक। कितने कक्षक होते हैं? 3, जिनमें इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। फिर डी में आपको याद रखना है, डी में कितने होते हैं? डी में होते हैं 5। डी में कितने होते हैं? 5। ठीक है, ये बात याद रखनी है। फिर एफ में याद रखना है, एफ में कितने होते हैं? 7। एफ में कितने कक्षक होते हैं? 7। इन्हीं कक्षकों में आपके इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। कितने हो गए? 5 हो गए। ज्यादा बड़े बन गए क्या? इसी में कर देते हैं। ठीक है, 7 कक्षक आपको बना लेने एफ में। तो यहाँ पे 3 4 5 1 6, एक इधर बना दे, 7 हो जाएंगे। ठीक है, तो 7 बन चुके हैं। ठीक है, तो आपको याद क्या रखना है, इस उपकोष में एक कक्षक होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, पी में 3 होते हैं, डी में 5 होते हैं, एफ में 7 होते हैं। इतनी बात समझ गए। इसके बाद दूसरी बात क्या याद रखनी की प्रत्येक जो तुमको ये डिब्बा दिख रहा है, जो कक्षक दिख रहा है, इस प्रत्येक डिब्बे या प्रत्येक कक्षक में 2-2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं हम, प्रत्येक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। 2 से ज्यादा नहीं भर सकते, और 2 से ज्यादा मतलब नहीं भर सकते, कम भर सकते हो। 2 की जगह 1 भर सकते हो, लेकिन 2 से ज्यादा 3 नहीं भर सकते। ये बात याद रखनी। ठीक है, प्रत्येक कक्षक में आप क्या कर सकते हो, 2-2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो। तो इलेक्ट्रॉनों को इस तरह से भरा जाता है, एक इस तरह से क्लॉकवाइज, मतलब आपका दक्षिणावर्त, और एक एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त। ठीक है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर दे, एक इलेक्ट्रॉन ये भर गया, एक ये भर गया। इनमें भी 2-2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो 2-2 इलेक्ट्रॉन इनमें भी भर दो। ठीक है, मतलब प्रत्येक डिब्बे या प्रत्येक कक्षक में 2-2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। 2 से ज्यादा आपको नहीं भरने। ठीक है, 3 नहीं भरोगे, तो 2-2 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से भर दिए। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से सब में आपको क्या रखना है, सब कक्षकों में 2-2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इससे हम क्या समझाना चाह रहे हैं तुमको, इससे ये समझाना चाह रहे हैं, देखो अब बात करें, सबसे पहले हमने तुमको बताया एस में एक कक्षक होता है और एक कक्षक में बताया 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इससे तुम क्या याद रखोगे, जब एक कक्षक है और एक कक्षक में 2 से ज्यादा नहीं भर सकते, मतलब पूरे एस उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। एस उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। 2 से ज्यादा नहीं होते, 2 से कम हो सकते हैं। फिर क्या याद रखना, पी उपकोष में कुल कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं ज्यादा से ज्यादा? 2 2 4 2 6। पी में 6 हो सकते हैं, 6 से कम नहीं हो सकते। पी में कितने होते हैं? 6। मतलब 6 से तुम्हारे क्या हो सकते हैं, ज्यादा नहीं हो सकते लेकिन कम हो सकते। 5 4 3 2 1 हो सकते, लेकिन 6 से की जगह 7 नहीं हो सकते। ये बात याद रखनी है। डी में कितने होते हैं? डी में 2 2 4 6 8 10। डी में कितने होते हैं? 10 होते हैं। ये बात याद रखनी। ठीक है, एफ में कितने होते हैं? 2 2 4 6 8 10 12 14। एफ में होते हैं 14 इलेक्ट्रॉन। मतलब कभी भी जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो उसमें हम याद रखेंगे कि एस में 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं भरने, कम भर सकते हो। पी में 6 से ज्यादा नहीं भरने, कम भर सकते हो। डी में 10 से ज्यादा और एफ में 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कभी भी भरने नहीं है। ये बात तुमको याद रखनी है। इतनी बात समझ गए तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एकदम आसान है। चलो निकाल के तुमको दिखाते हैं। अब 1 से 30 तक के अगर तत्वों का निकालना है तुमको, तो उसके लिए तुमको एक चीज याद रखना पड़ेगा। ठीक है, क्या चीज? देखो 1-2 बार पढ़ने में तुमको तुरंत याद हो जाएगा। पूरा आप बाहुबली नियम बनाओगे तो उसमें समझ में नहीं आएगा तुमको। ठीक है, इससे तुरंत याद हो जाएगा। देखो कैसे, इसको याद रखना, 1:2 2:2 2p6 3:2 3p6 4:2 3d10। बस इतनी बात तुमको याद रखनी। 1-2 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। देखो एस में जितने एस हैं उनमें आपको अधिकतम ये जो 2-2 लिखा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन है। एस में देखोगे कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। एस में कितने? 2। हमने पहले ही बता दिया इसमें 2 होते हैं। पी में देख लो कितने, पी में 6 है, पी में 6 है, पी में हमने पहले ही बता दिया 6 है। डी में कितने होते हैं? 10। तो डी में 10 है।
F वाला इसलिए नहीं क्योंकि ये 30 तक के ही इससे निकलेंगे, अगर 30 से आगे निकालने तो F वाला तब यूज होता है, ठीक है। तो 30 तक के तत्वों का ही ज्यादातर पूछा जाता है पेपर में भी, तो 30 तक के तत्वों का आप इससे निकाल सकते हो। याद कैसे रखना है, 2-3 बार पढ़ो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। जैसे 1-2 बार 3 बार करोगे और जैसे एग्जाम्पल प्रैक्टिस करोगे ना, आपको एकदम रेडी हो जाएगा, एकदम तैयार हो जाएगा और आसानी से निकाल लोगे। आज चलो तुमको निकाल के दिखाते हैं कैसे तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है। तो सबसे पहले पहला तत्व हमारे पास है, तुमको पूरे निकाल के दिखाएंगे, टेंशन ना लो। पहला तत्व एक है हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक, है ना, परमाणु क्रमांक सबको याद होंगे, ठीक है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है, 1। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है। तो एक बात याद रखना, जिस तत्व का जितना भी परमाणु क्रमांक होता है उस तत्व में उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या काम ने, जिस तत्व का जितना परमाणु क्रमांक होता है उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब अगर इसका परमाणु क्रमांक 1 है तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 ही है, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। अब सबसे पहले इसमें जो लिखा है 1s, तो 1s पे भर दो। कितने हमारे पास, 1 ही है तो 1 ही तो भरोगे। अगर 2 होते 2 भर देते, 3 होते तो इसमें 3 नहीं भरेंगे, 2 से ज्यादा नहीं भर सकते। अगर 2 से ज्यादा हो रहे हैं तो अगला वाला यूज कर लो, इस तरीके से, ठीक है। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या आया, 1s के ऊपर क्या रख दिया हमने, 1 इलेक्ट्रॉन। 1 परमाणु क्रमांक था तो 1 इलेक्ट्रॉन रख दिया, है आसान। आगे चलते हैं। अब है हमारा दूसरा तत्व हीलियम, ठीक है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है। 2 परमाणु क्रमांक मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन है तो हमारे पास पहले सबसे क्या आता है, 1s2, तो 1s पे हम कितने भर सकते हैं, 2 तक भर सकते हैं, चाहे 1 भरो चाहे 2। देखो 1 भी भरा 2 भी भरा, लेकिन 3 नहीं भरोगे, ठीक है, 3 नहीं भरोगे। तो 1s पे 2 हो गया, तो 2 ही 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो हीलियम का कितना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, 1s2। अब तीसरा तत्व होता है जैसे लिथियम, 3 लिथियम हो गया। अब इसमें हमारे पास 1s है तो हम 1s में 3 नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है 3 परमाणु क्रमांक 3 इलेक्ट्रॉन तो है, लेकिन पूरे 3 इसमें नहीं भर सकते। क्यों, क्योंकि s में कभी भी 2 से ज्यादा नहीं जाएंगे, 2 से कम हो सकते हैं। तो ज्यादा नहीं जाएंगे तो हम कितने भर सकते हैं, केवल 2। तो यहाँ पे तो हमने 2 भर दिए। अब हमारे पास थे 3, 2 भर गए, बचे कितने, 1 बचा, तो आगे वाले में भर दो। आगे कौन है, 2s, तो 2s में भर दो। 2 ये भर गए, बचा कितना, 1, तो 2s में 1 भर दो, हो गए। तो लिथियम का क्या आया, 1s2 2s1। जब तक इसमें भर नहीं जाएगा पूरी तरीके से तब तक आगे नहीं बढ़ना। ये ना सोचना यहाँ पे कि 1s2 था तो 1s1 कर दे और 2s1 कर दे, तो कहोगे 1 1 2 ही तो है। ये नहीं करना, जब तक पहले भर नहीं जाएगा तब तक तुमको आगे वाले का यूज नहीं करना, ठीक है। तो पहले हमको पहले वाला भर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कितना रख दिया, 2, ठीक है। लिथियम का हो गया। अगला तत्व लेते हैं बेरिलियम का। कितना परमाणु क्रमांक, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो पहला इसमें आ जाएगा 1s पे कितने आ गए, 2, ठीक है। ये वाला भर गया, तब आगे बढ़ेंगे, तो 1s में 2 हो गया, क्योंकि 3 नहीं रख सकते, 2 से ज्यादा होते नहीं है, तो 1s2 हो गया। बचे कितने, 2 बचे, और क्योंकि 4 थे 2 हो गए, 2 बचे तो 2 इसमें डाल देंगे, 2s2 हो जाएगा। तो बेरिलियम का कितना है, 1s2 2s2। 5 है बोरान का, इसका निकाल लेते। देखो पहला 5 इलेक्ट्रॉन है तो 1s2 हो गया। अब 2s में कितने भरे, 3 भरते, क्या 3 नहीं भरेंगे, s में 2 ही होते हैं तो 2 भर दो। अब आगे p वाला आ रहा है तो 2p को यूज कर लो। 2p के पे कितने आ जाएंगे, 2 2 4 ही हो गए, थे हमारे पास 5, 4 हो गए, थे 5, बचा कितना, 1, तो इसमें भर देंगे 1। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या आया, 1s2 2s2 2p1, ठीक है आसान। आगे चलते हैं। आप जैसे 6 कार्बन गए तो इसका क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p2, ठीक है। मतलब p में 6 तक जा सकते हो, तो यहाँ से 6 थे तो 2 2 4 तो 6 हो गए। अगला देखोगे 7 नाइट्रोजन का है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 1s2 2s2 2p कितना हो जाएगा, 3, 2 2 4 3 7, पी में जा सकते हो। पी में 2 से लेकर तुम मतलब 1 से 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन तक भर सकते हो, 7 नहीं भर सकते, ठीक है। तो 7 परमाणु क्रमांक था, तो 2 2 4 3 7 इलेक्ट्रॉन हमारे हो गए। 8वां है ऑक्सीजन का, इसका निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 1s2 2s2 2p4। अब आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। पहले इसमें जैसे इसको यूज किया तो पहले इसके पूरे इलेक्ट्रॉन भर लो, 2 भरे जाते 2 भर दिए। अगला यूज किया 2s, इसमें भी 2 से ज्यादा नहीं होते, 2 भर दिए पूरे। अब यहाँ ये ना करना, 1 भर दो, यहाँ पे 5 लिख दो, जब तक इसमें पूरा नहीं भरेगा तब तक आगे नहीं भरना। तो 2 इसमें हो गए, 2 इसमें हो गए, 4 ही हो गए, बचे 4 थे इसमें भर गए। अब 9 है किसका, फ्लोरीन का, तो इसका क्या आ जाएगा, 1s2 2s2 2p5, ठीक है। इसका आ गया। अब 10 है तुम्हारा नियॉन का, ठीक है। अब इसका निकालोगे तो कितना आ जाएगा, देखो पहले यहाँ पे 1s2 आएगा, फिर 2s2 आएगा, फिर 2p क्या आ जाएगा, 6, 2 2 4 6 10 आ गया, क्योंकि हमें पता है 6 तक जा सकते हैं। तो 2 2 4 6 10 इलेक्ट्रॉन तुम्हारे हो गए। तो ये 10 तक के तत्वों का निकला। आगे के भी तुमको निकाल के दिखाते एकदम आसान तरीके से, ठीक है। अगला तत्व हमारा सोडियम, 11 है सोडियम का परमाणु क्रमांक। तो पहले 1s में 2 आते हैं तो 1s2 हो गया, 11 है तो 11 इलेक्ट्रॉन है, 2 भर गए। अगला 2s आया तो 2s में 2 डाल दिए, 2 2 4 हो गए, बचे कितने, 7। अब 2p में हम भर देते 7 भर दे, क्या 7 नहीं भरने, 6 तक ही जाना है, 6 से आगे नहीं।
तो 6 इसमें भर दो। अब बचे कितने, 2 2 4 6 10 हो गए, बचा कितना, 1, तो 1 आगे वाले में भरो। आगे कौन है, 3s, 3s पे हमने 1 भर दिए, तो ये हो गया सोडियम का, है आसान। अब मैग्नीशियम का निकाल लो, तो यहाँ से हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2, है ना। 2 2 4 6 10 तो 12 हो गया। अब 13 तत्व है कौन सा, एल्युमिनियम, इसका निकालते हैं। तो 1s2 2s2 2p6 3s पे कितना कर दे, 3s पे 3 कर दे क्या, देखो 2 2 4 6 10 तो ये हो गए, बचे 3, क्योंकि 13 थे तो इसमें 3 कर दें, 3 नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि s में केवल 2 ही भरे जाते हैं, p में 6 s में 2, तो s में 2 भर दिए। अब बचे अभी कितने, हमारे पास है 13, 2 2 4 6 10 12 हो गए, बचा कितना, 1, तो आगे वाला 3s तक हो गया, आगे वाला यूज कर लो 3p, 3p पे कितने भर दे, 1 ही बचा था तो 1 भर दो, है ना। 13 का हो गया। अब 14 का निकाल लो, सिलिकॉन का, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा 3p2, ठीक है। अब p में तुम 6 तक जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 15 किसका आएगा, 15 आ जाएगा फास्फोरस का, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, एकदम आसान है यार। आगे देखो तुमको 18 तक तो सेम आएगा, इसी तरह p पे ही सारे भर जाएंगे, क्योंकि p में 6 तक हम जा सकते हैं। तो देखो लिख देते हैं यहाँ पे, फिर समझाते हैं तुमको। ठीक है, आप देखो 18 तक हमने यहाँ पे सेम निकाल दिया, 3p3 आया, इसमें 3p4 3p5 3p6, p पे 6 तक जा सकते हैं। अब 7 नहीं भर पाओगे क्योंकि 6 ही भरे जाते हैं, तो जब p वाला भर जाएगा तो आगे 4s वाला यूज करेंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1s2, आपकी 19 है पोटेशियम का, ठीक है। तो 1s2 2s2 2 2 4 हो गए, 2p पे 6 भर दिए, 4 6 10 हो गए, फिर 2p6 के बाद 3s आता है, 3s पे 2 भर दिए, 4 6 10 तो 12 हो गए, बचे 6, फिर 3p पे 6 भर दिए, कितने हो गए 2 2 4 6 10 12 6 18, बचा 1 बचा, तो आगे वाले 4s में भर दो, तो 4s1, तो ये किसका निकाला है 19 का। 20 का निकाल लो इसी में, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, तो ये निकल गया 20 का। इस तरीके से तुम्हारे 20 तक के तत्वों का निकल गया एकदम आसानी से, देख सकते हो। अब तुमको खुद लग रहा होगा यार ये तो बहुत आसान है, बस याद क्या रखना है, इसमें 2 भरना है, p में 6 d में 10 f में 14, जब तक पहले वाले में भर नहीं जाएंगे तब तक आगे नहीं भरना, ठीक है। ये बात याद रखोगे, आसानी से निकाल लोगे। तो 20 तक के हो गए, आगे तुमको 20 से 30 भी निकाल लेते हैं, जिससे तुम्हारा एकदम क्लियर हो जाए। केवल एक होता है 24 का और एक 29 का, इसी में ध्यान देना होता है, बाकी सब आसान है, ठीक है। तो इसे आप लोग नोट कर लो, आगे का आपको निकाल के दिखाते हैं, ठीक है, नोट करो। तो तुमको 21 से 30 तक के तत्वों का निकाल के दिखाते हैं, ठीक है, एकदम आसान उसी तरह निकालेंगे। 21 का मतलब है 21 इलेक्ट्रॉन, तो सबसे पहले हम 1s हमारे पास आता है, 1s पे 2 भर दिए, 2 भर के 21 भरना है। आगे वाला यूज करो, 2s पे 2 भर दिए, फिर 2p पे 6 भर दिए, फिर 3s पे 2 भर दिए, गिन लो कितने हो गए अभी, 2 2 4 6 10 12 9 अभी बचे हैं। फिर 3s2 के बाद वाला यूज करो 3p6, अब कितने हो गए 12 6 18, है ना, 2 2 4 6 10 12 6 18, अभी 3 और बचे क्योंकि 21 भरने ना, तो 3p6 हो गया। फिर आगे वाला यूज करो 4s पे 2 हो गया, अब कितने हो गए 2 2 4 6 10 12 6 18 तो 20। इसी तरह तुमको गिन गिन के अपने आप समझ में आ जाएगा कि अभी आगे कहाँ तक जाना है ना। तो 4s2 तक हमें 20 तक मिल गया, हमारे पास 21 है, तो अब लास्ट वाला भी यूज कर लेंगे 3d वाला। तो 3d पे कितना आ जाएगा बताओ, 3d पे आ जाएगा 1, 3d पे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। 3d पे आ गया 1, अब 3d पे 1 आ गया, अब इसी तरह 3d पे तो 10 तक जाता है, मतलब 30 तक के ऐसे ही निकल आएंगे, ठीक है। केवल 24 और 29 में ध्यान देना है। अभी देखो हम तुमको आगे के सारे निकाल के दिखा देते हैं। देखो अब तुम्हारे पास कभी भी डायरेक्ट जैसे तुमसे पूछा गया जैसे 21 का बताओ 22 का बताओ, तो कैसे निकालोगे, बस ऐसे ही देखना है, 21 इलेक्ट्रॉन दिमाग में आए, आप तुमको देखते रहना। जैसे 1s पे 2 भर दिया, तो अभी 21 1 ने 2 ही भरे, आगे वाला यूज किया 2s2 2 2 4 हो गए, फिर आगे वाला यूज किया 2p6 4 6 10 हो गए। इसी तरह अपने हिसाब से देखते जाओ, दिमाग लगाते जाओ, अभी कितने भर गए कितने बचे, आगे तुमको पता चलता जाएगा कहाँ तक जाना है ना, समझ में आया ना। अब तुमको आगे तक के लिख देते, 24 29 वाला सही से समझा देते, ठीक है। तो आप देख सकते हो हमने 21 से 30 तक के तत्वों का यहाँ पे निकाल दिया है। जैसे 21 पे लास्ट में 3d बनाया, 22 पे 3d2 आ जाएगा, d पे 10 तक जा सकते हो, 3d3 3d4 3d5 3d6 3d7 3d8 3d9 3d10, इस तरीके से निकल जाता है। लेकिन इसमें हमने तुमसे बताया था 2 अपवाद होते हैं, एक ये 24 वाला तुम्हारा, ठीक है, क्रोमियम, एक ये अपवाद है, और एक 29 वाला कॉपर, ये अपवाद है। और पेपर में ज्यादातर यही पूछा जाता है क्योंकि सभी लोग इसी को गलत कर देते हैं, ठीक है। इसमें देखना क्या होता है, इसमें जैसे 24 है और 29 है, ये अपवाद है। अपवाद का मतलब ये है, देखो
24 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होना ऐसे चाहिए 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6, 4:2, 3d4। ऐसे ही तो होना चाहिए 2, 2, 4, 6, 10, 12, 6, 18, 20, 4, 24। ऐसे ही तो होना चाहिए, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता क्योंकि ये अपवाद होता है। ये अबाउ के नियम में थोड़ा सा आनाकानी करता है, सही से उसके बात नहीं मानता। ठीक है, तो इसलिए इसमें क्या करते हैं 4:2 जो है, इसमें 4:2 की जगह 4s1 करते हैं और यहाँ पे 3d पे 4 की जगह 5 करते हैं। ये काम तुमको करना पड़ता है। ठीक है, क्या कह रहे हैं हम, 24 वाले में ध्यान रखना है कि 4:2 नहीं करना। जैसे अभी तक 4s, जब तक 4s में भर नहीं जाता था, मतलब पहली वाले में जब तक भर नहीं जाता था तब तक आगे नहीं बढ़ते थे। जब तक 4s में 2 नहीं हो गया तब तक 3d पे नहीं गए थे हम, है ना, यही तो था। लेकिन अब की बार 24 में बस ये ध्यान देना, 24 और 29 में, कि 4s में जो 2 होता है इससे 2 का एक कम करके इधर भेज देना है। मतलब जो 4:2 3d4 आ रहा था इसको कर देना 4s1 3d5। इसी तरह 29 में भी है, जैसे 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6, 4:2 3d9 है। इसको ऐसे नहीं करना, तुमको यहाँ पे 4s2 को हटा के यहाँ पे 4s1 कर देना है और 3d9 को हटा के यहाँ पे 3d10 कर देना है। ठीक है, अभी भी देखोगे 29 ही है, 2, 2, 4, 6, 10, 12, 6, 18, 19, 10, 29। बस यही 24, 29 में ध्यान देना है। ठीक है, यही पूछा भी जाता है। 24 में क्या करना था, होता 4:2 3d4 होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से, हमारे हिसाब से, लेकिन इसमें 4s1 3d5 होता है। ये चीज 24 का है। 29 में भी 4:2 3d9 होना चाहिए, लेकिन 4s1 3d10 होता है। तो इन्हीं दोनों को तुमको सही से एकदम याद रखना है, इनमें कभी गलत ना करना, क्योंकि पेपर में 24 और 29 का ही पूछा जाता है। बस दिमाग में यह बात रखो कि 24 का जब हमसे पूछा जाएगा इसका क्रोमियम का, तो हमको 4:2 और 3d4 नहीं करना, हमको 4s1 3d5 करना है। ये याद हो जाएगा क्योंकि आपको पता है, हमने बता दिया पहले, इंपॉर्टेंट है, तो इसको सही देखना। 29 में 4:2 3d9 की जगह 4s1 3d10 कर देना है। तो इस तरीके से आप निकाल लोगे एकदम आसान तरीके से। ठीक है, और कुछ नहीं, एकदम आसानी से आप सीख चुके हो। ठीक है, तो आशा करते हैं आज की इस वीडियो को देखने के बाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना आप आसानी से सीख चुके हो। ठीक है, और पूरा मस्त तरीके से सीख चुके हो। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताना कैसा वीडियो लगा, आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया, अभी तक जैसे पढ़ा था उससे अच्छा लगा कि नहीं। ठीक है, तो कमेंट करके जरूर बताना और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दें जिनको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना नहीं आता, वो आसानी से देख के सीख जाएंगे। ठीक है, तो चैनल पे जो लोग नए हो सब्सक्राइब भी कर लेना और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, क्योंकि वहां पे भी आपको जो केमिस्ट्री फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं वहां पे शॉर्ट वीडियो पे बताते रहते हैं। ठीक है, इंस्टाग्राम पे भी इसी नाम से अनुज सर ऑफिशियल के नाम से, वहां पे जाना, मस्त तरीके से तुमको मिल जाएगा और वहां से भी जाके फॉलो कर लो। ठीक है, तो इस वीडियो को शेयर कर दो, इसको नोट कर लो और कमेंट करके जरूर बताना कैसा वीडियो लगा आपको।